बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल खैरियत से, लेकिन आजकल थोड़े से सदमे का शिकार। अब आप कहेंगे कैसा सदमा? सदमा तो लगेगा कि आप किसी देरीना काली दोस्त से मुलाकात करें और वो आपको बिल्कुल चमकती दमकती नजर आ जाए और आप अपनी स्किन को देखते ही रह जाएं कि मुझे क्या हुआ है, मैं काली हो गई हूँ या फिर वो गोरी हो गई। तो मैं भी आज कुछ अरसे तक किसी सदमे का शिकार हूँ। वो कहते हैं ना, दिल के जज्बात अलग, ना मोहब्बत के अंदाज अलग, की बात लकीरों की, तेरे हाथ अलग मेरे हाथ अलग। उसके हाथ इतने गोरे महसूस हो रहे थे कि मैं अपने हाथों को बाजुओं में छुपाती रह गई। फिर मुझे बाद में पता चला कि मोहतरमा ने स्किन पॉलिश करवाई और इसका असर कुछ ही अरसे में खत्म होने वाला है। तो तब जाकर मुझे तसल्ली मिली। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि ऐसी भी क्या स्किन पॉलिश, मैं किसी भी फंक्शन में स्किन पॉलिश करवा कर जाऊंगी तो ऑलरेडी मेरे गोरे हाथ इतने गोरे हो जाएंगे। तो लिहाजा मैंने ये सीक्रेट चुराया है पॉलर से और मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो अगर पॉलर्स वाले मेरे ऊपर धावा बोलते तो मुझे बचाइएगा। तो आज हम जा रहे हैं स्किन पॉलिश सीखने। तो जा रहे हैं हम अब स्किन पॉलिश बनाने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इंग्रेडिएंट्स। मेरे पास सबसे पहले है सूथिंग लोशन। ये सॉफ्ट टच का है विद टी ट्री ऑयल के साथ। सूथिंग लोशन जो है वो मुझे क्यों का भी अच्छा लगता है। स्किन पॉलिश में मैं सारी चीज़ें उसकी यूज़ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है वो मुझे नहीं मिला, मार्केट में अवेलेबल नहीं था या फिर आना बंद हो गया या फिर लॉकडाउन की वजह से मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने सॉफ्ट टच की चीज़ें ली हैं। सॉफ्ट टच की चीज़ें जो है वो भी अच्छी होती हैं, ये मैं पहले यूज़ करती रही हूँ, तो इसीलिए मैंने ये सेटिस्फाइड होकर ले आई थी। तो मेरे पास है सूथिंग लोशन। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है ऑक्सीडाइजिंग एमल्जेंट वॉल्यूम 20। आप उसको वॉल्यूम 20 कहेंगे कि स्किन पॉलिश में जो यूज़ होता है, तो वो आपको आराम से दे देगा शॉप। तीसरी चीज़ जो है वो है स्किन शाइनर, जो कि स्किन को चमक देती है। और चौथी चीज़ है वो है ब्लीच पाउडर। ब्लीच पाउडर इसमें माइल्ड इस्तेमाल होता है, तेज जो है वो ब्लीच पाउडर इस्तेमाल नहीं होता। ब्लीच पाउडर जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ ब्लीच पाउडर नहीं होता, ठीक है। आपने ये माइल्ड ब्लीच पाउडर कहती है जो स्किन पॉलिश में जाता है, शॉपकीपर से लेना है। उसके बाद हमारे पास है मिल्क पाउडर, यानी कि सूखा दूध जिसे कहते हैं, वो जाएगा, थोड़ा सा जाएगा। ये कितना जाएगा मैं आपको बताऊंगी। ये हमारे पास है टेल्कम पाउडर। और उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, वो है ये चंद कतरे जाएंगे आलमंड ऑयल, यानी कि बादाम का तेल। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप इसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो जैतून का तेल या कोकोनट ऑयल वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। बादाम का ऑयल जो वो बेस्ट रहेगा, तो वैसे स्किन के लिए। तो अब हम इसको बनाएंगे। बनाना इतना आसान नहीं है, आपने टेक्निकल तरीके से एक एक चीज़ जो है वो नोट करनी है। ये नोट करना है कि किसके अंदर कितनी क्वांटिटी चाहिए। मैं आपको बताती चलूँ कि इस स्किन पॉलिश का रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। आप कॉलर जाना बिल्कुल भूल जाएंगे। आपकी पैसों की भी बचत है और हाइजेनिक तरीके से घर में आराम के साथ आप ये पॉलिश कर सकते हैं। और आपको एक स्पेशली जो कॉलर जाना पड़ता है, आपके पास टाइम नहीं होता, घर के 100 काम काज होते हैं, तो जब आपके पॉलिशर बनाएंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आप कॉलर जाएंगे। और फिर कहने वाले कहेंगे, कभी यूं भी आ मेरे रूबरू, तुझे पास पास के मैं रो पड़ूं, मुझे मंजिले इश्क पे हो यकीन, तुझे धड़कनों में सुनाकर, कभी सजा लूं तुझको आंखों में, कभी तस्बीहों में पढ़ा करूं, कभी चूम लूं तेरे हाथ, कभी तेरे दिल में बसा करूं। तो अब हम इसकी जो इतनी तारीफ कर चुके हैं, तो अब इसकी रेसिपी भी बताएंगे कि इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे स्किन शाइनर, और स्किन शाइनर के साथ हम लेंगे 1 टेबलस्पून। उसके अंदर हम इसका तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो पूरा डालेंगे। ये मैं आपको बताती चलूँ कि आपने जितनी क्वांटिटी में बनाना है, तो इसी हिसाब से आप उसकी क्वांटिटी में वो ज़्यादा या कम करेंगे। कुछ लोग कम बनाते हैं सिर्फ फेस के लिए, तो फिर वो कम डालेंगे इसको, लेकिन हिसाब इसका यही रहेगा। लेकिन कुछ लोग जो ज़्यादा बनाएंगे हाथ पाँव की बॉडी के लिए, वो फिर इसका क्वांटिटी है वो ज़्यादा। इसके बाद आ जाएगा गोल्डन गर्ल सूथिंग लोशन। सूथिंग लोशन भी हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चाय का चम्मच। ये सूथिंग लोशन जो है वो थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये जमा होता है। ये हो गया 1 टीस्पून, ये चला गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच
एक खाने का चम्मच जो है वो आपने ब्लीच पाउडर डालना है। मैं ज़्यादा भर के नहीं डालती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये हार्ड लगता है, तो मैं इसको तकरीबन पौने खाने का चम्मच डालती हूँ। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कर लें। एक दफ़ा आप बनाएंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस ब्लीच पाउडर का। ये होता बहुत माइल्ड है, इसलिए इसको ज़्यादा परेशान नहीं होना कि एक घंटे बस पूरा डाल दिया। तो उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम 20। ये हम अब डालेंगे 2 चाय के चम्मच। ये 2 चाय के चम्मच, 1 चाय का चम्मच हो गया और ये दूसरा चाय का चम्मच हो गया। ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हमारे पास रह गया है हाफ टी स्पून डालेंगे कैल्शियम पाउडर, ठीक है, और हाफ टी स्पून इसके अंदर डालेंगे ड्राई मिल्क पाउडर। ये डाल दिया। अब हमारे पास 2-3 कतरे हम इसके अंदर डालेंगे जो है वो आलमंड। थोड़ा ज़्यादा चला गया लेकिन चलिए, आपने 2-3 कतरे ही डाले। इसके बाद अब हम इस चम्मच को निकाल देंगे इसमें से, क्योंकि अब हम इसको मिक्स करने लगे हैं। अच्छी तरह से मिक्स करना है सही तरह से, ये बिल्कुल इसके अंदर कोई भी जो है ना है। ये देखिए, ये अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया और ये बिल्कुल एक अमेज़े की तरह बन गया। इसके अंदर कोई भी कुटली नहीं है, कोई ब्लीच क्रीम का जो है वो नहीं है। बहुत अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। जब ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा फिर आपने इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। मैं आपको अपने हाथ में लगा के दिखा देती हूँ। मेरे पास ब्रश नहीं है, हाथ से ब्रश से लगा सकते हैं। मैं जो है उसको हाथ से ही लगा देती हूँ। ये इतना स्मूथ नहीं होता जिससे आप डरे कि ब्लीच की तरह आपके हाथ खराब कर देगा। ये अच्छी तरह आपने अपनी स्किन पे फैला देना है। देखिए मैं इसको लगा रही हूँ। एक हाथ पे मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। और इसका रिजल्ट आप दूसरे हाथ के साथ भी मैच करके देखिए। दूसरे हाथ में ताकि आपको रिजल्ट और डिफरेंस जो है वो देख के कैमरा जो है वो आपको दिखा दे। इससे पहले मैं तो लगाती नहीं हूँ, मुझे तो पता है जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा रुए हैं उनके लिए तो बेस्ट है। इवन के जो फेयर स्किन वाले डरते हैं ब्लीच करते हुए कि हमारे बाल जो ब्राउन हो जाते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता ब्राउन बाल, स्किन अलहदा से लग रही है, उनके लिए तो बेस्ट है। और जो भी स्किन इस्तेमाल करना चाहे सबके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ये स्किन पॉलिश। आपने इसको 20 मिनट तक जो है वो लगा के रखना है, ठीक है। उसके बाद भी आपने देखना है, अगर आपको ज़्यादा ब्लीच चाहिए तो फिर आपने इसको उतारना नहीं, आपने थोड़ा सा साइड से उतार के चेक कर लेना। अगर और चाहिए तो फिर वो कर लेना। अच्छा, इसकी एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अपनी स्किन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो एक दफ़ा उतार के इसको ठंडे पानी से धो के 10 मिनट 15 मिनट का गैप देंगे। अगर आपकी स्किन बहुत रेडिश नहीं होती, बहुत सेंसिटिव नहीं है, तो इसका दोबारा पेस्ट लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा ग्लो है। लेकिन मैं खुद जो है वो एक दफ़ा लगाती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा ब्लीच को प्रेफर नहीं करती इसीलिए, और पॉलिश को और केमिकल्स ज़्यादा नहीं, मजबूरी में कहीं फंक्शन में जाना हो तो इस्तेमाल करती हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इस तरह करना है। ना मेरे बाल चेहरे पे ज़्यादा रुके हैं तो इसलिए मुझे ज़्यादा ब्लीच की ज़रूरत भी नहीं। ये मैंने लगा लिया। मैं 15-20 मिनट जो है वो वेट करूँगी और उसके बाद मैं उतार के आपको इसका ये देखिए नाज़रीन, हमने हाथ जो था इस पर लगाया था, ये मैंने वॉश कर ली है। अभी इसके अंदर थोड़ी थोड़ी रेडिश है जिसकी वजह से इतना साफ कलर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं फिक्स बाद में लगा दूँगी इसके ऊपर जो बाकी तस्वीरें मैंने प्रोफेशनली इसको वॉश किया। आपको पता है थोड़ी सी जो ब्लीच की इचिंग होती है उसकी वजह से थोड़ी स्किन रेडिश हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं इन दोनों का कंपैरिजन कि कितना फ़र्क पड़ा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और टाइम दे दूँगी तो ये बिल्कुल जब फ्रेश हो जाएगी स्किन तो ये बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि कितना फ़र्क पड़ा है। और इसके साथ मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि कुछ जो पॉलिश वाली होती हैं वो इस पॉलिशर के बाद मसाज करती हैं, मसाज देती हैं। तो
तो वो मसाज जो है वो आप कर सकते हैं, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब आपने इसको कर लेना है, ब्लीच इसको उतारना है, उसके बाद ताकि आपकी स्किन के ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन ना आए, आपने 3-4 दिन तक अपनी स्किन के ऊपर जो है वो एलोवेरा जेल लगानी है। या एलोवेरा जेल लगानी है, या फिर मैंने जो आपको ओपन पोर्स के लिए, स्किन टैन के लिए, एंटी एजिंग और पिगमेंटेशन के लिए क्यूब्स बनाने सिखाए थे कि 2 दिन में 2 मरतबा लगाने हैं, टमाटर, एलोवेरा, दूध और खोया वगैरह के साथ क्रीम की तरह बना के, या फिर आपने वो करना है, वो तो बेस्ट है। उससे ये होगा कि ये जो आपकी ब्लीचिंग कुछ भी साइड इफेक्ट अगर आपकी स्किन पे शो हो जाती है, जो इचिंग होती है या कुछ भी टैन होता है या कुछ भी ऐसा हो केमिकल्स का, वो उनके असर को ज़ाहिर कर देगा। यानी कि आप इफेक्ट तो हासिल करेंगे लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो आप पे ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। मैं लिंक में जो अपना लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो उन क्यूब्स का डाल दूँगी, आप वो देख सकते हैं। और बाकी जो इसका मसाज होता है बाद में वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दूँगी। तो आपने जो है सब्सक्राइब करना जो है मेरे चैनल को बिल्कुल भी नहीं भूलना, और मेरी वीडियो अगर आपको